Welcome to new video Indian Polity Chapter 3 Concept of the Constitution। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का। हम सब कॉन्स्टिट्यूशन शब्द सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक बुक है? ये सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करने का सिस्टम है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावरफुल क्यों है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, उसके फीचर और क्यों ये डेमोक्रेसी की बैकबोन है। स्टे टिल द एंड, ये चैप्टर आपका पूरा बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा। इंडियन पॉलिटी में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक फाउंडेशन टॉपिक है। अगर ये समझ गया तो बाकी पॉलिटी इजी हो जाता है। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। ये सब हम चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज होता है जो डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं। ये चीज़ें डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, सिटीजन का राइट्स, ये एक फ्रेमवर्क है जिसे कंट्री चलाती है। ये तो हमें पता है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, पावर और सिटीजन्स की जिससे कंट्री चलती है हमारी। मैंने अभी बताया एग्जाम्पल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर यूज़ कर सकती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक ऑफ द कंट्री बनी है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं। गवर्नमेंट को भी पता रहता है। पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या है? फर्स्ट, गवर्नमेंट की पावर लिमिट करना। सेकंड, सिटीजन के राइट्स प्रोटेक्ट करना। थर्ड, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। फोर्थ, डेमोक्रेसी को इंश्योर करना। कि ये चार चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि क्यों है, क्या है। सिंपल लाइन, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड फ्रीडम 100%। अथॉरिटी और फ्रीडम को 100% मिल सके, इसलिए ये बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं तो भेदभाव होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट, रिटन वर्सेस अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। एग्जाम्पल, इंडिया। इंडिया में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो हमें पता ही है, लिखित दस्तावेज है कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया में ही। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशनल एंड कस्टम पर बेस्ड। एग्जाम्पल, यूनाइटेड किंगडम, उधर की साइड में लिखित में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, रिगार्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल रिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज करना मुश्किल। एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इजीली अमेंड हो जाता है। एग्जाम्पल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट में मुश्किल होता है और अमेंड हो जाता है यूनाइटेड किंगडम में। इंडियन का केस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू पार्टली रिगार्ड प्लस पार्टली फ्लेक्सिबल। ये है फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का है, इसलिए लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बस एक ही है जो इंडिया में है, लेंथी। सेकंड, बोरोड फीचर्स, मल्टीपल कंट्रीज से लिया गया फीचर्स। यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएसए फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड से डीपीएसपी दिया गया है। ये तीनों चीज़ें बोरो किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। थर्ड पॉइंट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटी बायस, पावर डिवाइड है सेंटर एंड स्टेट के बीच, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर है। स्टेट और सेंटर के बीच पावर डिवाइड है पर स्ट्रॉन्ग सेंटर ही है। फोर्थ, पार्लियामेंट सिस्टम, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। रियल जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहेगी और किसी के पास नहीं आएगी। फिफ्थ,
फंडामेंटल राइट्स जो हैं, सिटीजन को बेसिक राइट्स मिलते हैं कि क्या क्या राइट्स हैं उनके, वो उनके हक उनको मिलेंगे ही, फंडामेंटल राइट्स। फिफ्थ जो है, सिक्स्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP जो एयरलाइन से मिला है, गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस कि गवर्नमेंट को क्या क्या किस किस दायरे में रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। सेवंथ सेक्युलरिज्म, स्टेट सब रिलीजन को इक्वल ट्रीट करता है, सब रिलीजन को एक ही समान से ट्रीट करता है, कोई आगे पीछे नहीं, भेदभाव नहीं करता। एट्थ सॉवरेनिटी, इंडियन किसी एक्सटर्नल पावर के अंडर नहीं है, किसी और के अंदर नहीं काम करता इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। 9 डेमोक्रेटिक पब्लिक, पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स, पीपल अपने आप खुद कोई अपना लीडर चुन सकते हैं, जैसे न्यूली देख लो केरला में चुना गया है, बंगाल में भी। 10th इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, कभी भी कोई भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है अगर कोई लगे कि हमारा नहीं हुआ सही से। प्रेम्बल कॉन्सेप्ट, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, इसमें लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये रिफ्लेक्ट करता है इंडियन का विजन, ये इंडियन का विजन रिफ्लेक्ट करता है। इंस्पायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, प्रेम्बल को कहते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे सोल कहा जाता है, आत्मा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को। यही इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, सिटीजन के राइट प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा कोई भी अपनी मनमानी कर देगा, कोई भी अपने आप को दादागिरी करने लग जाएगा। लाइक स्टेबिलिटी देता है, डेवलपमेंट का बेस है, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन चाउस होता है, हो सकता है, मतलब लड़ाई हो सकती है किसी भी धर्म रिलीजन वगैरह के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर आइडिया एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर फीचर्स चेंज नहीं हो सकते, कि चेंजेस नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी, इसमें कुछ भी भेदभाव छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये कॉन्सेप्ट आया फ्रॉम केशवानंद भारती केस। एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, ये सब परमानेंट फीचर्स हैं। डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म ये परमानेंट ही है, इनको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फिर क्विक रिवीजन, कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक, टाइप रिटन, अनरिटन, रिगार्ड फ्लेक्सिबल, इंडियन मिक्स ऑफ बोथ, प्रेम्बल सोल, बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट चेंज, ये सब PYQ में बार बार आता है। 5 टॉपिक जो हमने पढ़े हैं। एंडिंग, अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इंडियन का बैकबोन है। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं और भी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।